तो फिर क्या हो गया? अगर एक अपॉर्चुनिटी निकल गई है तो इसका मतलब तो नहीं कि वो यही एक ही कुल अपॉर्चुनिटी थी। जिंदगी में बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारे शोबे हैं। ठीक है। देखें, आप अबंडेंस वाले माइंडसेट के साथ जिंदगी गुजारें। अपना माइंडसेट जो है वो अबंडेंस वाला रखें। अबंडेंस माइंडसेट यही है ना। अबंडेंस माइंडसेट ऐसा माइंडसेट है जिसमें सोचने वाले के पास बहुत सारे मौके होते हैं। ये आप ये सोचा करें कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। कोई एक रास्ता नहीं है। ठीक है। कामयाब होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं। ये अबंडेंस माइंडसेट है। ठीक है। इस माइंडसेट के साथ जिंदगी गुजारें, वो आप कंफर्टेबल रहेंगे और आपके ग्रोथ के, डेवलपमेंट के चांसेस भी ज्यादा होंगे। ठीक है। अबंडेंस माइंडसेट एक बिलीफ है। अबंडेंस माइंडसेट एक ऐसा बिलीफ है जिसमें इंसान यकीन कर लेता है कि उसके पास ग्रोथ के और डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। ठीक है। इसके बरक्स अगर आपका एबंडेंस माइंडसेट नहीं होगा तो फिर आप इस तरह यकीन रखेंगे, इस तरह सोचेंगे बस ये एक दो ही अपॉर्चुनिटीज है, इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज नहीं। देखिए, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ती है। अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो खुद ब खुद नहीं आती। हाँ, अपॉर्चुनिटीज के सिग्नल्स आते हैं। ये बड़ी जरूरी बात है। ये अक्सर लोग नहीं दे। अपॉर्चुनिटीज के सिग्नल कुदरत देती है, फितरत आपको इशारे देती है, ऑमन्स देती है। ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट आपने खुद करनी है। ये सारा आपके सोचने से होगा। अगर आप पहले से ही ये यकीन कर लेंगे कि एक दो मौके हैं, ठीक है, या ग्रोथ के बहुत ज्यादा मौके नहीं हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आप जबकि आप अगर अबंडेंस माइंडसेट रखेंगे, कसरत वाला माइंडसेट, यानी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है एक्सेल होने के लिए, ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा मौके, बहुत ज्यादा तरीके, बहुत ज्यादा रास्ते मौजूद हैं। अगर आपका माइंडसेट ऐसा होगा तो इट मीन्स कि आपका वैसा बिलीफ डेवलप हो जाएगा। जब वैसा बिलीफ डेवलप हो जाएगा कि बहुत ज्यादा मौके हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज्यादा मौके मिलेंगे। ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज इंसान ने खुद क्रिएट करनी होती है। सिर्फ सोच की सतह पे सोचने से सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है। और अबंडेंस माइंडसेट जो है ना, ये परवरिश करता है किसकी? ऑप्टिमिज्म की और उम्मीद और क्रिएटिविटी की परवरिश करता है। ये बात बड़ी गौरतलब है। अबंडेंस माइंडसेट हमेशा ऑप्टिमिज्म की और क्रिएटिविटी की प्रमोशन करता है, इसकी फोस्टरिंग परवरिश करता है। ये बड़ी जरूरी बात है। ठीक है। अगर आपका माइंड अबंडेंस वाला नहीं होगा, ठीक है, तो फिर आप हमेशा लैक की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है। कमियों, कोताहियों, कमजोरियों की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है। अबंडेंस वाला माइंडसेट कसरत की तरफ ध्यान देता है। ये बड़ी जरूरी बात है। तो आप अपना माइंडसेट इस तरह डेवलप करें, अपने जहन की कंडीशनिंग इस तरह डेवलप करें कि कोई बात नहीं, एक मौका गया ना, दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आ जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा आ जाएगा। देर आर हेल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, देर आर अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक, अबंडेंस माइंडसेट जो है ना वो इतनी जल्दी परेशान नहीं होता। अगर आपके पास एक मौका आया था और वो मौका निकल गया, वो मौका गुजर गया किसी की गलती की वजह से, चाहे आपकी गलती थी या किसी दूसरे की मिस्टेक थी, कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आगे चलिए, बहुत सारे मौके मिल जाएंगे। देखिए, जिंदगी पड़ी हुई है, जिंदगी में चलते जाएं, अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठ गए कि यही एक चांस था, अब दोबारा चांस नहीं मिलेगा, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलेंगी। ठीक है। तो ये बड़ी गौरतलब बात है। आप अपने जहन का यकीन इस तरह डेवलप करें कि देर आर हेल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपके पास बहुत सारे मौके, इस दुनिया में ग्रो करने के, डेवलप करने के बहुत ज्यादा मौके हैं। लेकिन अगर आपने ये यकीन कर लिया कि एक ही मौका था, तो ये बड़ा नुकसानदेह साबित होगा आपके लिए। ठीक है। जो यकीन, जैसा यकीन आप करेंगे ना, आपको वैसी चीजें नजर आएंगी। अपने बिलीफ पे काम करें, अबंडेंस वाला बिलीफ रखें। ठीक है। अबंडेंस कुछ भी नहीं है, अबंडेंस कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये एक बिलीफ है, अबंडेंस बिलीफ। आप कसरत पे यकीन रखें, इंशाल्लाह आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक है।